भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान ने वाराह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्याकश्यप बड़ा बेचैन हो गया। आखिरकार भैया था, भाई से बढ़कर के कोई दोस्त नहीं होता और भाई से बढ़कर के फिर कोई दुश्मन भी नहीं होता। अरे भाई का मरना सुनते ही, जैसे हिरण्याकश्यप ने सुना मेरे भैया को, हिरण्याक्ष को उस विष्णु ने मार डाला, तो एक एक इंद्री फड़क उठी हिरण्याकश्यप की, क्योंकि मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। सब कुछ मिल जाता है लेकिन सगा भाई नहीं मिलता। भाई से बढ़कर के कोई दोस्त नहीं होता और भाई से बढ़कर के कोई दुश्मन भी नहीं होता। भाई के प्रेम से भगवान राम भी बच नहीं पाए। जिस समय लखनलाल जी को शक्ति लग गई तो लखनलाल जी मूर्छित होकर के रण क्षेत्र में गिर गए। सारे भालू बंदर लखनलाल जी को लेकर के रामाधल में आए। राम जी सोच रहे थे अभी मेरा भैया लखन आ रहा होगा और कहेगा आज का युद्ध हमने जीत लिया। लेकिन देखा क्या, उनकी गोद में निर्जीव से पड़े हैं लखनलाल जी। आज राम जी सरकार ने देखा तो दहाड़े मार मार करके रोने लगे। अरे भैया लक्ष्मण, जब अयोध्या से चले थे तो मैया कौशल्या ने तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में पकड़ाया था और कहा था राम, जिस अमानत को मैं दे रही हूं इस अमानत को मुझे सुरक्षित लौटाना। भैया लक्ष्मण, मैं क्या जवाब दूंगा जाके। राम जी के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। संत जी कहते हैं कि रो कर के राम बोले कि आंखों में आंसू भर के कि अब कहाँ चले मेरे भैया हमको उदास करके। अब कहाँ चले मेरे भैया हमको उदास करके। भैया लक्ष्मण रो कर के राम बोले आंखों में आंसू भर के। रो कर के राम बोले आंखों में आंसू भर के। अब कहाँ चले मेरे भैया हमको उदास करके। अब कहाँ चले मेरे भैया हमको उदास करके।
जग में सभी मिल जाते, माता पिता सुत नारी, जग में सभी मिल जाते, ना मिलता सहोदर भ्रात घर, मिल जाते रिश्ते नाते, ना मिलता सहोदर भ्रात घर, मिल जाते रिश्ते नाते, ना मिलता सहोदर भ्रात घर, मिल जाते रिश्ते नाते। कस खा के गिर पड़े हैं श्री राम आहा भर के, कस खा के गिर पड़े हैं श्री राम आहा भर के। अब कहाँ चले फिर भैया हमको उदास करके, अब कहाँ चले फिर। शरीर को देख रहे हैं, बिलख उठा वो परमात्मा जो भाई के इस प्रेम में पागल हो गया। तन का रुधिर बहा गए, तन में शिथिलता छाई, तन का रुधिर बहाए, तन में शिथिलता छाई। जल्दी उठो मेरे भैया, तुम्हें नींद कहाँ से आई, जल्दी उठो मेरे भैया, तुम्हें नींद कहाँ से आई, जल्दी उठो मेरे भैया, तुम्हें नींद कहाँ से आई। कस खा के गिर पड़े गए श्री राम आहा भर के, कस खा के गिर पड़े गए श्री राम आहा भर के। अब कहाँ चले मेरे भैया हमको उदास करके, अब कहाँ चले मेरे। राम जी सरकार भी भाई के प्रेम में पागल हो गए। आज हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की उस विष्णु से, अपने भैया का मैं बदला जरूर लूंगा। उस विष्णु से अपने भाई का मैं बदला जरूर लूंगा। और कैसे बदला लूंगा? क्योंकि वो तो बड़ा मायावी है, कभी जानवर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। पहले मैं तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त करूंगा, अजर और अमर होने का वरदान प्राप्त करूंगा। फिर उस विष्णु से अपने भैया का मैं बदला लूंगा। आज हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की घाटी में जाकर के ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की, ऊपर को भुजाएं कर ली, ऊपर को दृष्टि कर ली। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, ऊपर को भुजाएं और ऊपर को दृष्टि हिरण्यकश्यप ने कर ली और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। इतनी भयानक तपस्या की कि उसके शरीर में जितना मांस था तो दीमक और चींटियों ने खा डाला, केवल हड्डियों का ढांचा बचा। अंत में ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा
कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते और तपाह सिद्धो काश्यप। ऐ कश्यप नंदन उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, अब तुम वरदान मांगो। अपने कमंडलू का जल ब्रह्मा जी ने जैसे छिड़का, देदीप्यमान लावण्यमयी उसका शरीर पहले से भी अच्छा दिखाई देने लगा कि हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। बोलो वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो मैं ये वरदान मांग रहा हूं कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी चौंके, बोले भैया ये वरदान हम नहीं दे सकते, क्योंकि इस धरती पर जो आया है वो मरेगा जरूर, चाहे कोई आज मरे चाहे 100 साल बाद मरे, मरना जरूर है। ये वरदान हम नहीं दे सकते, दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक है, उसने सोचा इतने सालों तक तपस्या की, अब जरा सोचे ही समझ के वरदान मांगे। तो इसने कहा तो फिर ब्रह्मा जी हम एक वरदान नहीं मांगेंगे, हम फिर कई वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुम कई वरदान मांग लो, लेकिन ये वरदान। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि नांतर बहिर्दिर्वा नक्तम अन्यस्मात् पिचायुधै और न भूमौ न अंबरे मृत्युर और न नरै न मृगैरपि। ब्रह्मा जी न घर के अंदर मरे, ब्रह्मा जी बोले नहीं मरोगे। बोले बहिर घर के बाहर हूं तो भी न मरे, ब्रह्मा जी बोले नहीं मरोगे। बोले दिन में भी न मरे, बोले नहीं मरोगे। बोले रात में भी न मरे, ब्रह्मा जी बोले नहीं मरोगे। फिर दिमाग लगाया, बोले न भूमौ, हम धरती पर चाहे जहां खड़े हों हम न मरे, बोले धरती पर कहीं खड़े होगे नहीं मरोगे। और मांगो। बोले अंबरे अगर आकाश में स्थित हो तो भी ना मरे, ब्रह्मा जी बोले नहीं मरोगे। फिर दिमाग लगाया कि ये विष्णु तो आदमी का भी रूप रखता है, तो कहने लगा ना नरई, किसी आदमी से भी ना मरे। ब्रह्मा जी बोले किसी आदमी से भी नहीं मरोगे। फिर दिमाग लगाया कि ये तो वाराह बन करके मारा था इसने, ये जानवर भी बन जाता है। तो दिमाग लगाया, फिर बोला न मृगई, किसी जानवर से भी ना मरे। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल नहीं मरोगे जानवर से। फिर इसने दिमाग लगाया, बोला न आयुधई, किसी अस्त्र शस्त्र से भी ना मरे। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल नहीं मरोगे। मांगा वरदान इसने, सब ब्रह्मा जी ने दे दिए। देखिए हिंदी रूपांतर, जब कलयुग के भक्त भगवान की पूजा, किसी देवता की पूजा करते हैं तो भगवान देवताओं को समझा के रखे हैं कि देखो सोच समझ के वरदान देना, ये कलयुग के भक्त हैं। ये 10 रुपया के बतासा चढ़ाएंगे और कम से कम 20 मन्नतों की इनकी लिस्ट होगी। बहुत सोच समझ के वरदान देना। का वही माछी वाले बतासा चढ़ाते रहे, का कच्चे कच्चे केले चढ़ाते रहे और लिस्ट बड़ी लंबी रहेगी। एक कलयुग के भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, 3 महीने तपस्या की, पूजा की ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि चलो कोई तो निकला जो हमारी पूजा कर रहा है।
हेलो। तो 3 महीने उस कलियुग के भक्त ने ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भक्तराज हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमने 3 महीने पूजा की, 3 वरदान मांगो। अब कलियुग को भक्त बड़ा चाला, उसने कहा ब्रह्मा जी तो 3 वरदान मांग लें। ब्रह्मा जी बोले मांग ले। कलियुग के भक्त ने कहा ब्रह्मा जी अगर हम पर प्रसन्न हो तो पहला वरदान ये दीजिए कि हमारा जल्दी से ये कच्चा मकान पक्का बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जरा आंख बंद करो। जो आंख बंद की उसने तो खट से पक्का मकान बन गया। बड़ा खुश। ब्रह्मा जी बोले अब दूसरा वरदान मांगो। उसने कहा ब्रह्मा जी अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तो ठीक है हो जाएगी। बोले अब तीसरा वरदान मांगो। कलियुग के भक्त ने दिमाग लगाया, कहने लगा ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दीजिए कि जब हम चाहें तब फिर बुला के तुमसे 3 वरदान मांग ले। अब तो अगर उस भक्त को खांसी भी आने लगे तो तुरंत ब्रह्मा जी अपने बात के मुताबिक खड़े। ब्रह्मा जी बोले मांगो। बोले पहला वरदान अब जिंदगी में खांसी ना आवे। ब्रह्मा जी बोले नहीं आएगी। बोले हमें जुकाम भी ना हो। बोले जुकाम भी नहीं होगा। बोले तीसरा मांगो। बोले तीसरा बस वही वरदान जब चाहे बुला के फिर 3 मांग लो। उस कलियुग के भक्त ने ब्रह्मा जी के नाक में दम कर दिया। अंत में ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और बहुत गिड़गिड़ाए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हमने रोका था, कलियुग के भक्त हैं, बहुत सावधानी से रहना। ये पता नहीं क्या कर बैठे जो पता नहीं, जरा समझो। तब भगवान ने कहा ठीक है अब की बार जब याद करे तो हमें बताना। फिर दोबारा जब उसने याद किया तो तुरंत बोल ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब हम जा रहे हैं वहां। भगवान बोले तो क्या याद किया है? बोले हाँ। बोले तो ठीक है पहुंचो। जैसे 2 वरदान मांगे कहा तीसरा वरदान मांगो तो त्यों ही सरस्वती मैया को इशारा किया इसकी जिह्वा पर बैठो जल्दी। तब जिह्वा पर बैठ के सरस्वती मैया ने वो बोला बस तीसरा वरदान ये दीजिए कि प्रभु आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बड़ी जल्दी बोले तथास्तु। वहां से भाग खड़े हुए ब्रह्मा जी। तो कलियुग के भक्तों से बहुत सावधान रहने के लिए भगवान ने संकेत दिया है। जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे वरदान मिला तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मदेव गमनित हुए तो देकर यह वरदान और विश्व विजय के वास्ते तो चढ़ बैठा बलवान। हिरण्यकश्यप ने विश्व विजय का डंका बजा दिया। नदियों से कहा ए नदियों अब तुम जल नहीं बहाओगी, अब दूध बहाओगी। धरती से कहा ए धरती न कोई जोतेगा न कोई बोएगा, अच्छी अच्छी फसलें उगा के दो। सभी जगह सूचना करवा दी कि कोई अगर उस विष्णु के नाम की माला जपेगा तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं ही भगवान हूं। हाहाकार मच गया। 4 बेटा हैं, सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के 2 बेटे हैं सन्न और अमर्क, उनके हवाले कर दिया। हमारे बेटे पर ऐसी शिक्षा डालो जो विष्णु का प्रबल विरोधी बनकर के ये निकले। आज गुरुकुल से महलों में आते जाते प्रहलाद ने के सामने एक घटना घट गई।
देखा क्या कि एक कुम्हारिन बुढ़िया उसका आवा जल रहा है और कुम्हारिन बुढ़िया उस जलते हुए आवे के सामने अपने आंचल को फैला करके कुछ मन्नतें मांग रही है, आंखों से आंसू गिरा रही है और भगवान का नाम ले रही है। प्रहलाद मंत्रियों के साथ जा रहे थे तो रुक गए। कहने लगे, बुढ़िया क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता कि ईश्वर तो बैठा महलों में, तुम किसका नाम ले रही हो। अपने पिताजी को इशारा किया, ईश्वर तो महलों में बैठा है। कुम्हारिन बुढ़िया ने कहा, बेटा इस आवे के अंदर बिल्ली के 2 बच्चे धोखे में बंद हो गए। अब उन परमात्मा की ही कृपा हो सकती है तो ही वो जीवित निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं कि धोखे में बंद हो गए थे, इस आवे में बिल्ली के बच्चे, और ये कुशल निकल आएंगे ही, क्योंकि मेरे प्रभु जी सच्चे। प्रहलाद हंसने लगे, कहने लगे, बुढ़िया तू पागल हो गई है क्या? आवा चारों तरफ से आग से घिरा हुआ है, अब भी तू आशा लगा के बैठी है कि बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आएंगे। कुम्हारिन बुढ़िया के मुंह से निकला, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। प्रहलाद ने कहा, बुढ़िया तुम्हारा आवा कब खोला जाएगा? कुम्हारिन बुढ़िया ने कहा, बेटा हमारा आवा कल खोला जाएगा। प्रहलाद ने कहा, कल मैं आऊंगा। अगर इस आवे से बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आएंगे तो बुढ़िया तुझे मैं गुरु बना लूंगा, और यदि जिंदा नहीं निकले तुझे कल फांसी पर लटका दिया जाएगा। कुम्हारिन बुढ़िया ने प्रहलाद की ये चुनौती स्वीकार कर ली। प्रहलाद चले गए, लेकिन आज रात भर कुम्हारिन बुढ़िया को नींद नहीं आई। रात भर अपने आंचल को उस आवे के पास बैठ करके फैला करके रात भर रोती रही, भगवान से गिड़गिड़ाती रही। नींद नहीं आई। नींद किसे किसे नहीं आती कि जिस पत्नी की तरुणाई में और पति का देहांत हो गया हो, जिस माँ के वृद्धापन में ही गोदी का लाल सो गया हो, कि जिसे खौफ हो और दुश्मन का, ये सब नींद हराम करने वाली चीजें। आज रात भर कुम्हारिन बुढ़िया आवे के सामने बैठी रही, रोती रही, और सवेरा हो गया। कुम्हारिन बुढ़िया के ये आंखों से बहते हुए आंसू भगवान के लिए टेलीफोन हो गए। जब किसी की भक्ति उसके आंखों के से आंसुओं के रूप में टपकती है तो यही भगवान के लिए टेलीफोन होता है। अपनी बात को, अपनी फरियाद को आंखों में आंसू भर करके भगवान से दुखी होकर के कहो, तुम्हारी फरियाद बहुत जल्दी सुनी जाएगी। लेकिन ये मनुष्य रोना नहीं जानता। जब तक बच्चों की तरीके से बिलखोगे नहीं प्रभु के आगे, तब तक तुम्हारी मन्नत स्वीकार नहीं होगी, बिलखना पड़ेगा। कबीरदास जी रोए, भगवान मिले। तुलसीदास रोए, भगवान मिले। ध्रुव रोया,
भगवान मिले। रहीमदास जी रोए, भगवान मिले। आज तक किसी को हंस के भगवान नहीं मिले। और कबीरदास जी ने यहां तक लिख दिया कि कबीरा हंसना बंद कर, और रोने से करी प्रीति, और रोने से ही मिलत है अब प्रेम प्यारा